हरि ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्नमितरो मी मदन्त पितरः त्रिबन्ध पितरः पितरः सुन्दन्दम। सबसे पहले मैं हमारे अनुज अरविंद उपाध्याय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यह भाव बहुत कम लोगों में होता है। हमारे यहाँ जब हम वेद की शिक्षा लेने जाते हैं तो पहले बताया जाता है मातृदेवो भव। हमारे जीवन की पहली गुरु हमारी माँ होती है। हमारे जीवन में पहला देव हमारी माँ होती है, जो हमें प्रेम करना सिखाती है, जो हमें ममत्व से ओतप्रोत करती है। ऐसी माँ को हम सभी नमन करते हैं। अरविंद जी को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, खूब सेवा की है माँ की। जब माँ का अंतिम संस्कार करके अपने गांव में 1 वर्ष तक दीप प्रज्वलित किया। आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मुंबई में भी इन्होंने जो यह आयोजन किया, बड़ा अद्भुत लगा। इससे समाज को एक शिक्षा मिलती है, समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ के प्रति जो श्रद्धा है, अरविंद जी की बहुत श्रद्धा है। मैं अरविंद जी को बार बार साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही पुत्र हों। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। पर अरविंद जी की माँ यानी हम सभी की माँ तो कुमाता हो नहीं सकती, लेकिन अरविंद जैसा अगर पुत्र हो तो पुत्र भी कुपुत्र नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शाबाश। अरविंद जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सनातन धर्म के पुरोधा है अरविंद जी। अपनी माँ का जो परित्याग करते हैं वो तो वास्तव में पुत्र हैं ही नहीं, क्योंकि पुत्र की परिभाषा है पुम नरकात तायते, जो नरक जाने से अपने पिता को माता को तारे, वो है पुत्र। तो अरविंद जी तो पुत्र है ना भैया, बेटा और लड़का नहीं है। बेटा का अर्थ होता है जो बंटवारा कराए, लड़के का अर्थ होता है जो लड़कर ले। अरविंद जी को तो मैं लड़का और बेटा कह नहीं सकता है, तो केवल पुत्र है। ऐसे अरविंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी का यह वीडियो देखें और अपने आप में सीखें। सभी बेटे को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, माता पिता हमारे पूज्य होते हैं। आपने देवताओं का पूजन किया, ब्रह्म का पूजन किया, परमात्मा का पूजन किया। आपने न ब्रह्म को देखा है, न भगवान को देखा है, न किसी देवता को देखा है, लेकिन माता पिता साक्षात देव के रूप में हमारे आपके समक्ष रहते हैं। इसलिए माता पिता का पूजन करना समस्त देवताओं का पूजन है। माता के चरण के रज को अपने सर से लगाना समस्त तीर्थों का में स्नान करने के बराबर है। इसलिए माता पिता को तो पूजना चाहिए। अरविंद जैसा सभी लोग सीखें अरविंद जी से और निश्चित रूप से अपने माता पिता की सेवा करें। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जैसा कि आप सभी लोग अभी श्रवण कर रहे थे, हमारे वाम पार्श्व में विराजमान परम पूज्य श्री श्याम जी महाराज आज श्री अरविंद उपाध्याय जी के माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पे हम सभी लोग पधारे। देखिए, जैसा कि अभी व्यास जी कह रहे थे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पुत्र की सबसे पहले गुरु माँ ही होती है। और माननीय श्री अरविंद उपाध्याय जी ने दोनों लोगों को साध लिया माता की भक्ति को दिखा करके। कहते चतुर व्यक्ति वही है या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी, जो दोनों लोगों को साध ले। केवल इसी लोक में अपना नाम करे समाज में, वो चतुर व्यक्ति नहीं है। चतुर व्यक्ति तो वो है जो दोनों लोगों को साध ले। तो आपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जैसा कि कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर है। तो आपने माता की भी भक्ति को करके और
समाज की सेवा करके जन्म जो हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसा आपने दिखा करके लोगों को ये एक शिक्षा प्रदान की है कि चतुर व्यक्ति कौन है, चतुर व्यक्ति की परिभाषा क्या है, ये आपने समाज को शिक्षा प्रदान किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मातृभक्ति को देख करके भक्त पुंडरीक का स्मरण होता है। महाराष्ट्र में पंढरीनाथ में भगवान विट्ठल हैं, जिनका शुद्ध नाम है इट्टल। इट्टल का अपभ्रंश होकर के विट्ठल शब्द बना है। जिनकी मातृभक्ति में इतनी श्रद्धा थी, इतनी अत्यंत श्रद्धा थी कि जिन्होंने भगवान को भी ईंटे पर बहुत घंटों तक खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी मातृपितृ भक्ति को देख करके उनके यहाँ पर आए और आशीर्वाद देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आए और उस समय पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उस समय भगवान ने देखा कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनको स्मरण भी कराया कि मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो माता पिता की सेवा में पुंडरीक भक्त इतने संलग्न थे कि उन्होंने भगवान की ओर ध्यान भी नहीं दिया और वहाँ एक ईंट पड़ा था, ईंट को उठा करके फेंक दिया, बोले इसी ईंट पर खड़े हो जाओ। और भगवान उस ईंट पर खड़े होकर के अपने दोनों कमरे पर दोनों हाथ को रख करके देखते रहे। मातृपितृ भक्ति को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और पुंडरीक भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया। तो आपकी मातृभक्ति को देख करके भक्त पुंडरीक का स्मरण हो जाता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने 12 महीने तक पिंड प्रदान किया। आज सब लोग गया में जा करके वहां पर श्राद्ध करके पिंडदान करके पितरों से पिंड छुड़ा लेते हैं, लेकिन आपने पिंड नहीं छुड़ाया। बोले 12 महीने तक आपने भद्र हो करके केशस्मस्वशिखाम वपते, जो जैसे पूरी क्रिया की विधि है, श्राद्ध की विधि है, कात्यायन श्रवण सूत्र में सूत्र है कि केशस्मस्वशिखाम वपते, व्यक्ति को भद्र होना चाहिए। भद्र का मतलब केशों में अश्रु के बाल को छोड़ करके, अस्मश्रु मतलब मूछ के बाल को इत्यादि, दाढ़ी इत्यादि को बना करके, बाल को बना करके व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करे। और उसी प्रकार आपने 12 महीने तक जो श्राद्ध की परंपरा है, उस परंपरा से मातृभक्ति को दिखाते हुए श्राद्ध कर्म किया। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं करता है, पितर लोग उसके रुधिर का पान करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में थे और उन्होंने उस समय सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, शरीर शांत हो गया, तो उस समय कंद मूल फल खाते थे, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने पिंडदान किया। पिंडदान उस समय भी किया। तो बोले इस समय तो मैं और किसी चीज का पिंडदान नहीं कर सकता, इस समय कंदमूल फल खाता हूँ, तो उसी का मैं पिंडदान भी करूंगा। तो उन्होंने कंदमूल फल का पिंडदान भी किया। उसी समय का वाक्य है, जदन्नः पुरुषो भवति तदन्यास्तस्य देवता। ऐसे मातृभक्त श्री अरविंद उपाध्याय जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो ऐसे माता पिता की सेवा करते रहे और इनसे लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। समय तो आप लोगों का बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन इससे लोगों को शिक्षा भी बहुत मिली है। श्री राम। हमारे हिंदू सनातन धर्म के संरक्षक कहें, मार्गदर्शक कहें, श्री श्याम प्रभु जी हमारे अनुज कृष्णाचार्य जी ने बहुत अच्छी, कुछ कहने योग्य से सब रह नहीं गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा, नैनम छिंदन्ति सहस्राणी नैनम दहति पावका न चैनम केलनन्ति आपो न सोस मालका। यह आत्मा अजर और अमर है। मैं अरविंद जी से इसलिए बहुत दिल से लगाव रखता हूँ क्योंकि देखिए, माँ एक ऐसी होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है और जिसके लिए कोई प्रश्न है ही नहीं, ना कोई शास्त्र है। जो सबसे बड़ी है, शास्त्रों से बड़ी है, वह है माँ। क्योंकि वही राम जी ने लक्ष्मण जी से एक ही शब्द कहा कि लक्ष्मण जी, आपको लंका जाने की, अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं पर रहिए, सोने की लंका है, आपको वहाँ पर तो मिट्टी की सब दीवार है, अयोध्या में क्या है, आप विभीषण और लक्ष्मण आप दोनों लोग यहीं पर राज करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 14 वर्ष तो मैं आपकी बहुत सेवा किया, लेकिन बहुत इज्जत किया, लेकिन अब माँ को आपने कह दिया कि अब श्रवणमयी लंका लक्ष्मण न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने कह दिया माँ और माटी को छोड़ने के लिए, इसलिए अब मैं आपके ऊपर क्रोधित हुआ हूँ। आपने और अरविंद जी ने बहुत बड़ी बात है कि अपने माटी को भी नहीं छोड़ा और माँ को भी नहीं।
माता जी प्रत्यक्ष ना होकर के, माता जी का तो नाम ही स्वर्गीय धर्मा देवी, हमारे यहाँ तो धर्मा देवी मतलब जो हमारा एक हिंदू सनातन धर्म है जो अमर है, इसलिए माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हम सब धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और धर्म जिंदा है, इसलिए माता जी प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप से हम लोग के साथ में हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक यह धारा रहेगी तब तक यह आपकी बातों को, आपके कर्मों को अरविंद उपाध्याय जी लोग प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ऐसी माँ का पुत्र होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और मैं माँ के लिए कोई पल नहीं, जितना जीवन उन्होंने मुझे दिया है, मैं माँ और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, हमारे भाई, हमारे गुरुजी परम आदरणीय श्याम जी महाराज इच्छा थी कि कथा हो, मगर गुरुजी को पता था कोरोना काल है, मगर एक कथा अब ये हमारी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय जी का संकल्प रहा, माँ को कथा सुनाना है, हर वर्ष सुनाते हैं। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, इस वीडियो के पीछे मेरे पुत्र दिवांशु का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पुत्र के ही क्रिएशन से पूरा वीडियो ये हम सबके बीच में आज हम सबने देखा, हम लोग ने गाइड किया, पूरी स्टोरी दी हमने उनको, इस पर उन्होंने कार्य किया, मेरे साथ विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ के लिए क्या लिखूं जिसने माँ ने खुद ने हमको लिखा है सर्वप्रथम, और ऐसी माँ के गोद में मैं हमेशा जन्म लेना चाहूंगा। माँ का पल ऐसा पल है, एक एक पल माँ, जितना भी जीवन उन्होंने 70 वर्ष जिया, और उनकी कोख में जब मैं आया, अपने जीवन के 46-47 वर्ष भी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं ऐसी माँ के चरणों में अपनी सेवा देने के लिए। उस माँ को मैं क्या कहूँ, माँ के लिए मैं यही कहूँगा, मैं हूँ शब्द हूँ। सर्वप्रथम संपूर्ण समाज की धरोहरों को, समाज की पुरोधाओं को मैं सत नमन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। मेरे दुख में लोगों ने सहभागिता दिखाई, इस वैश्विक महाबीमारी में दूर दूर से लोग आए, हम क्योंकि हम सब समाज के पूरक हैं, समाज में हम सब हर जगह जाते हैं, तो स्वाभाविक है सब लोग तो आएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं समाज सेवी हूँ, तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आज तक रिद्धेश जी आप जान रहे हैं, भदोही के आप हैं, महाराजगंज के हैं, और हमें आप बहुत फॉलो करते हैं। विगत कई वर्षों से आपने देखी, 2017 में कथा भी हुई थी, गुरु जी थे, बहुत डांट पड़ी थी हमको, तो हमने कान पकड़ा, जीवन में ऐसी कथा वाचिकाओं को हम नहीं बुलाएंगे। तो कहीं न कहीं उस गलती को हमने एक्सेप्ट किया। आने वाले भविष्य में अच्छी अच्छी चीजों को हम सब युवाओं के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। अगला जो कार्यक्रम होगा समाज का, मुंबई की धरा पर नहीं होगा, 2022 में मड़ियाऊ में होगा, जो अपने आप में इतिहास होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, समाज के मेरे सब मेरे कर्णधार हैं, मेरा उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जैसे गुरु जी बेचारे 10:30 बजे आए, सभी लोग आए, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मगर बहुत खास लोग मेरे साथ थे जिन्होंने कंधे से कंधा, गुरु जी, मुकेश जी, राजेश जी, हमारा एक बेटा राहुल उपाध्याय जी, दिवांशु जी, बहुत सारे जितने हमारे मीडिया भाई हैं, जितने हमारे यार हैं, दोस्त हैं, हमारी अर्धांगिनी, हमारे बच्चे, और आज बता दो, अगर आज मैं बैठा हूं तो मेरी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में, बड़े पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी साक्षात मेरी माता, जैसे गुरु जी ने कहा, इवन राजेश जी गा रहे थे, कहा कि मेरी माँ गई नहीं, मेरी माँ साक्षात है, विद्यमान है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो सब हो रहा है। तो उस आशीर्वाद की वजह से सब लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, सबका फोन आया, कहीं कहीं व्यस्त है, कार्यक्रम लगे, तो सबका मैं हृदय से रेडी हूँ। मीडिया बंधु, मेरे प्रिय भाई हैं सब, इस हॉल वाले का, सिक्योरिटी वालों का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बुद्धिजीवी जन, मेरे श्रेष्ठ जन, मेरे गुरु जी मुझे आशीर्वाद देने गाँव में पधारे, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी युवाओं से यही कहूँगा, भूलो सभी तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार इनके अगणित है, इस बात को भूलना नहीं। माता पिता से बड़ा जीवन में कोई नहीं है। माता पिता का अगर आपने आंखों में आंसू लाया तो आपसे बड़ा निष्क्रिय व्यक्ति पूरे जीवन में कोई नहीं, जीवन में आपको कुछ कुल होने वाला नहीं है। इसके लिए माँ बाप का सम्मान करना सीखो। कोई परिश्रम नहीं किया, हमने अपने फर्ज का निर्वहन किया। एक पुत्र का माँ के प्रति, पिता के प्रति फर्ज होता है, करना चाहिए। जैसे गुरुदेव लोगों ने कहा, हमने कुछ नहीं किया। 2022 में ट्रेलर था, पिक्चर अभी देखना बाकी है। इतिहास ऐसे संतानों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं और सत्संगों के बीच में, सत्संगियों के बीच में ही रहते हैं। मुंह पीछे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और जिंदा करते हैं, उनको घोर नरक का होता है, ध्यान दीजिएगा। उनको नरक भी ऊपर जाने के बाद, मरने के बाद लेने से इनकार कर देता है, गरुड़ पुराण में लिखा है साक्षात, ध्यान दीजिएगा। जी भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे
हृदय के प्रिय भाई जो भी अपना अमूल्य समय 11:30 बज रहा दे रहे हैं, उससे मैं यही कहूंगा, एक तो वक्त की रोटी खम खाओ मगर माँ को भूलना मत, पिता को भूलना मत, यही मैं कहूंगा। और सभी युवाओं से कहूंगा कि माँ होती है, माँ के लिए जितना करोगे उतना करो। मेरी माँ के द्वारा संकल्प यही था, कुछ संकल्प है मेरे गांव के संकल्प है। 2022 एक साल हमने अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं बोला था। माँ के बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे सपने हैं, उस सपनों को पूरा करना मेरा दायित्व है। पहला संकल्प सनातन संस्कृति का था, सुंदरकांड का था जो अनवरत चल रहा है। दूसरा ये था कि जितने भी गरीब हैं हिंदुस्तान में, खास करके जहां तक मेरी हैसियत है, मड़ियाओं के लोग यहाँ रहते हो चाहे गाँव रहते हो, जो गरीब ब्राह्मण है या जिस जात पात के जिस धर्म के भी हैं, उनकी सेवा हमको करनी है। जो इस लायक ने, हमने ये ऐलान किया था, हमने बोलना नहीं चाहिए, 11,000 का अन्नदान आज भी मेरा चालू है मड़ियाओं विधानसभा में। जो गरीब, विधवा, असहाय, मजलूम, जो सच में मजलूम है, उनकी सेवा आज भी विगत 7 साल से चल रही है। वो माँ का संकल्प था। और इस आपने देखा होगा विजुअल में कि माँ की कंबल वितरण की सेवा माँ की का ही संकल्प था, उसको अनवरत हम चलते रहेंगे, बंद नहीं होने वाला है। और माँ की इच्छा थी कि सनातन संस्कृति से हमको युवाओं को जोड़ के रखना है। एक सत्संग एक ऐसा माध्यम है युवाओं को आज प्रेरित करने के लिए। ऐसे महाविद्युत बैठे हैं हम सबके बीच में, इनके माध्यम से होगा। तुम्हारे साथ है, इस बार ने अगले बार से बम करें। कोरोना काल की गाइडलाइन थी, उसको हमको फॉलो करना था, उसको हम लोग बैठेंगे। मगर आपने पहले कहा, मेरी पिक्चर बाकी है। माँ का संकल्प बहुत बड़ा है, सनातन संस्कृति को हमको मजबूत करना, युवाओं को भटकने नहीं देना है। आज का युवा मोबाइल में परेशान है, सत्संग नहीं सुन सकता, 3 बटन दबाओ तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। हमने पहले कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो दीवाने, आत्मा की मान पगले मन की क्यों माने। तो ब्रह्मचर्य से जो जीने वाला मनुष्य है, जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। शायद गुरु जी को भी लोग बात पट रही होगी। एक शास्त्र में भी लिखा गया है, पुत्र प्राप्ति, पति पत्नी का जो संबंध होता है पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, बाकी कमर तोड़ वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य के पथ पर चल करके हर युवाओं को अपने यौवन को बचाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हम सब उसके पथ पर लेकर आगे बढ़ेंगे और सनातन संस्कृति को ऐसी पुरोधाओं के बीच में रख करके और युवाओं को माँ के संकल्प को पूरा करेंगे। गंगा आरती का जिक्र कोरोना काल था। 5वां वर्ष मुंबई की धरती पर होगा, 6वां वर्ष जुहू चौपाटी पर होगा, 21 पंडितों के साथ। जुहू चौपाटी हमारा संकल्प है, या तो आपके जैसे पार्टी चौपाटी पर होगा। 5वां वर्ष गुरु जी 4वें वर्ष में आए थे, गुरु जी ने बहुत स्नेह दिया, माँ के आशीर्वाद देखा आपने फोटो, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भी पुत्र है, हमारे गाँव में पहुंचे थे। तो ऐसे विभूतियों के बीच में अपने आप को पाकर धन्य हूँ। आप जैसे हमारे कलेजे के टुकड़ों को पाकर के मैं धन्य हूँ। राजेश जी, मुकेश जी, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जो संकल्पित है, एक छोटे भाई की तरफ सब लगे हुए हैं। हमारा बच्चा राजेश, अपना राहुल, हमारा शिवम दुबे, हमारे बच्चा जो रामपुर से है, हमारा बच्चा जैसा है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बड़ी सेवा किया। राजकुमार राणा कहाँ गया, और हमारे हिंदू युवा वाहिनी के सारे लोग आए हैं। आंसू आए हैं क्योंकि योगी जी के बड़े राइट हैंड है, आपने देखा होगा इनका बनारस के अध्यक्ष, बनारस के हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं हमारे प्रदीप मिश्रा है, हमारे चाचा गिरी जी हैं, हमारे साहब लाल हैं गौरीपुर के, हमारे बहुत अच्छे, हमारे प्रवेश, बहुत सारे हैं लोग बैठे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। उधर दिग्गज जी सारे लोग हैं, सबको मैं नमन करता हूँ और सबको मैं हृदय से वंदन करता हूँ। मेरे जीवन में यही है कि सत्य के पथ पर चलते रहो, बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ आगे हम लोग को देखना है। और माँ बाप को मत भूलो और बड़ों का अपमान मत करो, न छोटों का अपमान करो, आगे बढ़ते रहो, अपना अपना ख्याल रखो। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। बहुत जल्द पुनः मिलेंगे और ऐतिहासिक क्षणों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। ये प्रथम स्फुरित श्रद्धांजलि 1 साल के बाद आप लोगों ने देखा ही, और मैंने जैसे गीत के माध्यम से ही कहा कि वो माँ का कोख भी तर गया, जिस गोद में, जिस कोख से अरविंद जैसा लाल पैदा हुए। और जितना माँ को इन्होंने चाहा, शायद आज के नवयुवक हम जैसों के लिए एक ये रास्ता या संकल्प लेने जैसा है कि इन्हें देख के हम लोग संकल्पित हों और अपने माँ बाप की सेवा इसी तरह से करें। ये हर सभी के लिए प्रेरणादायक हो। ये एक सनातन धर्मी हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं, लोगों को अनुकरण करने जैसा है कि अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो इस रूप में करें, ऐसे करें जिससे माँ बाप का भी जीवन सफल हो और अपना भी जीवन सफल हो जाए। सबसे पहले
माता जी को सत सत नमन। और उस माँ को नमन है जिसने अरविंद भैया जैसा लाल को पैदा किया। इनके मातृत्व प्रेम को देख के मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और वैसे ही करने का प्रयास करता हूँ। माँ तो माँ होती है। माँ के लिए एक दो लाइन है। अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई है भाई गो माई बिना। तो माँ के ममता का मोल है ही नहीं। आप सभी हम सभी अपने माता पिता का सेवा करें, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जय श्री राम, हर हर महादेव।